Good morning, student. Today, read the chapter first. What, where, how and when. क्या, कब, कहाँ और कैसे. इसके जो वर्ड मीनिंग है वो ये है: सरफेस, सतह; आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता; स्कल्पचर, मूर्ति बनाना; एक्सकेवेट, खुदाई करना; टूल्स, कलपुर्जे; वेपन्स, हथियार; पोट्स, बर्तन; पेन्स, कढ़ाई; ऑर्नामेंट, आभूषण; बोन, हड्डी; सब्सटेंस, सार; सर्वाइव, अस्तित्व में होना या फिर जीना। लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। लेसन है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसको हम रीड कर लिया था हमने यहाँ तक। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। एडवांटेज का अर्थ क्या होता है? लाभ। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाई, परेशानी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। क्या था? पुरातत्वविद। आर्कियोलॉजिस्ट का क्या अर्थ होता है? आर्कियोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है? पुरातत्वविद। यानी कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको क्या कहते थे? पुरातत्वविद। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। पुरातत्व पत्थर और ईंट से बनी इमारतें, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के जो अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड excavate, dig under the surface of the earth. They also explore and excavate to find tools, weapons, हथियार, pots, बर्तन, pens, ornament and coins। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, ऑर्नामेंट, आभूषणों तथा कॉइन्स, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। डिग करने क्या होता है? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की खुदाई भी करते थे। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर द बोन, बाक्ड, क्ले और मेटल। इनमें से कुछ वस्तुएं स्टोन यानी कि पत्थर, अदर्स ऑफ बोन, बाक्ड, क्ले और मेटल। कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु की बनी होती थी। मेटल धातु। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसी तत्वें कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे, लंबे समय तक चलते थे। लॉन्ग टाइम यानी कि इस प्रकार के जो बर्तन जो थे, जो धातु थी, वस्तुएं थे, पत्थर थे, मिट्टी, पकी हुई मिट्टी थी, कुछ धातु की बनी होती थी। ये सारी क्या होती थी? ऐसे
कठोर तत्व के बने होते थे तथा जल्दी न नष्ट होने वाले होते थे। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है? पुरातत्वविद। also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। बोन का अर्थ क्या होता है? हड्डियां, यानी कि एनिमल्स जानवरों की, बर्ड्स पक्षियों की, एंड फिश मछली की। फाइंड यानी कि प्राप्त करते थे आउट व्हाट पीपुल एट इन द पास्ट, इनकी हड्डियां ढूंढते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव्ड फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेज ऑफ वुड हैव बीन burnt, they survived in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? इनमें से उन्हें यह जानने की भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। टू फाइंड आउट व्हाट पीपुल एट इन द पास्ट, यानी कि अतीत में, पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है, यानी कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ये भी उनको पता चलता था। साथ में प्लांट रिमेन्स सर्वाइव्ड फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन ब्रंट, दे सर्वाइव्ड इन ए चेरेड फॉर्म। वे वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे, यानी कि वनस्पतियों के जो अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं या फिर शेष रहते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाई आर्कियोलॉजिस्ट, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, यानी कि जो पुरातत्वविद के जो लोग जो थे उनके कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। हिस्टोरियन दैट इज ए scholar who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। सोर्स का अर्थ क्या होता है? स्रोत। हिस्टोरियन इतिहासकार, साथ में इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पास्ट, क्या? पास्ट। इतिहासकार उनको बोलते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो पीछे की जो बीत चुका है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इतिहासकार। नेक्स्ट आगे है to refer the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। So, historian and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं।